नमस्कार। आज मैं अपनी बहनों को गर्भावस्था के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कई बार पेशाब में की थैली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी। आपने देखा होगा कई बार गर्भावस्था के दौरान जब पेशाब में जलन होती है और पेशाब करने से दर्द होता है, कई बार पेशाब ठीक से नहीं हो पाता है, तो ये और बुखार भी आ जाता है। ये जो बुखार होता है वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम जाड़ा दे के आता है, ठंड दे के आता है। अगर किसी भी बहन को जो कि गर्भावस्था में है, प्रेग्नेंट है, उसको अगर ये सिम्टम होते हैं कि उसको पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब करते समय दर्द हो रहा है और बुखार आ रहा है जो कि जाड़ा दे के आ रहा है, तो उसको ज़रूर से अपने डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको ये सिम्टम हो तो हमको एक यूरिन का सैंपल जांच के लिए देना पड़ता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी एंड यूरिन का एक एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप में भी करना पड़ता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि पेशाब की थैली में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। और साथ में कभी कभी एक अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कहीं कोई स्टोन तो नहीं है या कोई और गुर्दे में या कहीं और पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये जो सैंपल होता है यूरिन का, ये हमको सुबह के टाइम देना होता है। पहला सैंपल यूरिन का होता है। इसके लिए जो बड़े मुंह वाला जार होता है वो आपको मिलता है, जो कि स्टेराइल होता है। उसमें यूरिन कलेक्ट करना होता है। जब आप यूरिन पास करते हैं, जो शुरू का यूरिन होता है, जो शुरू का पेशाब होता है, वो नहीं लेना होता है। जो बीच जैसे शुरू की धार थोड़ी चली गई, उसके बाद जो बीच का पेशाब होता है वो आपको जांच के लिए इस जार में लेना होता है और फिर आपको उस जार को लेबॉरेटरी में पहुंचा देना होता है। और उसके बाद आप इसके लिए जब रिपोर्ट आ जाती है, अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो हमको एंटीबायोटिक देना होता है। और गर्भावस्था में जब भी किसी को ये यूटीआई हो तो अपने डॉक्टर को ज़रूर से बता दें कि आप प्रेग्नेंट हैं, इसलिए जो भी एंटीबायोटिक लें वो ऐसा दवाई लेना चाहिए जो कि गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान आपको दिया जा सकता है, क्योंकि सारी दवाइयाँ प्रेगनेंसी में हम लोग नहीं दे सकते हैं। कुछ दवाइयाँ प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी बहनें शर्म के बारे में संकोच से ये बता नहीं पाती हैं। वो सीधा डॉक्टर के पास जाती हैं कि उनको पेशाब में जलन है, डॉक्टर जांच कराता है और एंटीबायोटिक लिख देता है और उस डॉक्टर को ये पता ही नहीं होता कि ये जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसने डॉक्टर को बताया नहीं होता है। तो इसलिए मेरी अपनी बहनों से ये गुजारिश है कि आप ये डॉक्टर को ज़रूर से बताएं कि आप गर्भवती हैं, क्या ये दवाई जो आप लिख रहे हैं आपके लिए और आपके बच्चे के लिए सेफ़ है या नहीं है। अगर नहीं है तो कौन सी दवाई आपको खानी चाहिए। और जब भी पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, और एक क्रैनबेरी का जूस होता है, क्रैनबेरी का जूस आप पी सकते हैं, एक छोटा सा पाउच डेली सुबह शाम एक क्रैनबेरी का जूस भी आप पी सकते हैं। उसके अलावा जो भी इन्फेक्शन हो उसके मुताबिक एंटीबायोटिक आपको लेना चाहिए। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो कई बार ये बहुत घातक सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन कभी कभी पेशाब की थैली से ऊपर चल के गुर्दे में भी जा सकता है और बहुत रेयरली, हमेशा कॉमन नहीं होता, बट अगर समय पर ध्यान नहीं दिया जाए तो कभी कभी जो हमारा गुर्दा है उसमें पस भी बना देता है और उसको इन्फेक्शन भी कर देता है। एक्यूट रीनल फेलियर तक की कभी कभी बहुत रेयरली नौबत आ सकती है। तो मेरी अपनी बहनों से गुजारिश है कि जब भी आपको ये सिम्टम हो आप अपना यूरिन का जांच करवाएं और समय पर दवाई खाएं, पानी ज़्यादा पिएं और बुखार के लिए जैसे कि कॉम्बिफ्लैम या पैरास्टामोल की दवाई होती है वो भी लेनी चाहिए आपको। तो ये सब आप अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही लें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर एंटीबायोटिक, हर दवाई आपके बच्चे के लिए सही नहीं होती है। वो डॉक्टर से परामर्श करके ही आपको लेना होगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो भी मैंने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है ये आप बाकी लोगों को भी बताएं, बाकी बहनों को भी बताएं, और ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। धन्यवाद।